ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ज्ञानचंद तिवारी। स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता है जीवन पर। दोस्तों, आज हम हैं जनपद प्रतापगढ़ में। यहाँ पे कृषि विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कृषि उद्यमी कृषि स्वावलंबन योजना अंतर्गत एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें जनपद प्रतापगढ़ में टोटल 17 विकासखंड है। 17 विकासखंड में जो कृषि स्नातक और प्रास्नातक बेरोजगार युवा है, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण 13 दिवसीय दिलाया जा रहा है। एक विकासखंड के 3 प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हैं। टोटल 51 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है। उनको ये मौका मिला है निःशुल्क, जिसके माध्यम से वो ट्रेनिंग लेके अपना उद्यम स्टार्टअप करेंगे कृषि क्षेत्र में, जिससे वो अपना रोजगार चला पाएंगे और अपना लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो उसी के तहत आज ये 10वां दिन है हमारा यहाँ पे बड़ौदा आरसेटी बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, निःशुल्क है। आज 10वां दिन है। 10वें दिन हम लोगों ने पहले जाना एग्री जंक्शन क्या है, एग्री जंक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, एग्री जंक्शन की परिभाषा क्या है, एग्री जंक्शन क्यों लाया गया और एग्री जंक्शन से किस किस विभागों का लाभ हम ले सकते हैं, एग्री जंक्शन से और हम क्या कर सकते हैं। आज हमारा सेशन रहेगा मशरूम का खेती कैसे करें हम अपने एग्री जंक्शन के साथ साथ हम अपने किसानों को और स्वयं हम कम लागत वाली खेती कैसे कराएं। उसी में मशरूम की खेती बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभ वाली खेती है। तो आज हम मशरूम की खेती कैसे करें, इसकी क्या क्या लागत आती है, क्या क्या इसमें लगते हैं, कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, कितने दिन में कंपोस्ट तैयार होता है, बीज कब डाला जाता है, बीज का जमाव कितने दिन में होता है, प्रोडक्शन कितना आता है कितने लागत में और कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, इसकी बाजार कहाँ मिल सकती है, बाजार हम बेचेंगे कहाँ पे। आज हम इन्हीं सभी चीजों की जानकारी आज के सेशन में लेंगे। तो हम चालू करते हैं मशरूम की खेती। दोस्तों, आपको हम बताएं, मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हम कम लागत में, कम क्षेत्रफल में, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कम लागत मतलब पैसे कम लगेंगे, कम क्षेत्रफल, ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत छोटा सा एरिया हो वहां पे भी हम इसको कर सकते हैं। और कम श्रम, इसमें श्रम की भी आवश्यकता कम होती है, मतलब मेहनत की आवश्यकता कम होती है। और ज्यादा मुनाफा मतलब इसकी खेती करके हम कम लागत किए हैं, मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं और इसकी बाजार हर जगह उपलब्ध है। अब हम चालू करते हैं कि इसकी खेती के लिए क्या आवश्यक होता है। सबसे आवश्यक चीज होती है, अगर हम मशरूम की खेती करने जा रहे हैं, अपने यहाँ सामान्यतः 3 मशरूम की खेती होती है। पहला ओस्टर मशरूम, दूसरा बटन मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम। ओस्टर मशरूम आप लोग अगर देखे होंगे छत्तेदार होता है, वो 12 महीने आप खेती कर सकते हैं इसकी। बटन मशरूम ये सीजन वाइज भी होता है और 12 महीने भी होता है। इसकी खेती हमेशा होती है, बट लेकिन जो हमारे स्टार्टअप करने वाले किसान होते हैं, जो पहली बार खेती करने जाते हैं, वो बटन की खेती अगर करें तो सीजन वाइज करते हैं। सीजन वाइज मतलब ठंड का समय, जब ठंड चालू होने लगते हैं उससे पहले ही वो कंपोस्ट की तैयारी करते हैं। इसके बाद स्पानिंग करते हैं, स्पानिंग के बाद जमा होता है, जमा होने के बाद तुड़ाई होती है, उसको बाजार में बेचते हैं। और मिल्की मशरूम भी हम ठंड के समय में ही करते हैं और सामान्यतः कभी कभी हम हमेशा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम की जरूरत होती है, वो मैनेज कर लिया जाता है। ठीक। और अब सबसे आवश्यक चीज इसमें क्या होती है? सबसे आवश्यक चीज है इसमें भूसा, कंपोस्ट। सबसे आवश्यक चीज है कंपोस्ट, इसके बाद बीज। 2 ही चीज इसमें आवश्यक है। अगर आपकी कंपोस्ट बेहतरीन है, बढ़िया तैयार हुई है और आपको बीज सही मिला है, सही फर्म से मिला है, तो आपका प्रोडक्शन हाई होगा, क्वालिटी मेंटेन होगी। और अगर क्वालिटी और प्रोडक्शन हाई होगा तो आपका आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी आय भी दुगनी होगी। तो कंपोस्ट के लिए अगर हम गेहूं का भूसा लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल गेहूं का भूसा होता है मशरूम के कंपोस्ट के लिए। गेहूं का भूसा में भी मशरूम की खेती की जा सकती है, पराली में भी, पुआल में भी भूसा बना के उसकी भी खेती की जा सकती है, सरसों के भूसे में भी की जा सकती है, मटर के भी भूसे में की जा सकती है। लेकिन गेहूं के भूसे में क्वालिटी ज्यादा अच्छी आती है, प्रोडक्शन हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से सॉफ्ट होता है, एक साइज में होता है और वो सड़ता जल्दी नहीं है। अभी पराली में आप करें, पराली आप भिगोएंगे बार बार, वो सड़ जाएगा। पराली अगर आप भिगो दीजिए 10 दिन लगातार, उसमें पानी डालिए तो सड़ने के कगार पे आ जाएगा। चना की मटर या सरसों के भी भूसे पे वही हाल है, लेकिन आपका गेहूं का भूसा जल्दी सड़ता नहीं। इस वजह से गेहूं के भूसे में ज्यादा प्रॉफिटेबल है
मशरूम की खेती करना, चाहे हम ओस्टर की करें, चाहे मिल्की की करें, चाहे बटन की करें, तीनों मशरूम की खेती हम गेहूं के भूसे में कर सकते हैं। गेहूं का भूसा सीजन में सस्ता रहता है। जैसे सीजन का मतलब जब गेहूं की मड़ाई होती है, दौराई होती है, आप लोग देखते होंगे सामान्यतः हम सब किसान हैं, हम लोग एग्री जंक्शन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं किसान के परिवार से हैं, किसी ना किसी गांव से हैं। तो आप लोग मड़ाई आप सबके घर होती होगी गेहूं की, या आपके आस पड़ोस में होती होगी। तो जब गेहूं की मड़ाई होती है उस टाइम भूसा सस्ता होता है, उस टाइम भूसा 500-700 रुपए या 600 रुपए के आसपास मिल जाता है। लेकिन आज अगर हम गेहूं के भूसे को खोजने जाएंगे तो आज गेहूं का भूसा हमें मिलेगा 1000 रुपए, 1200 रुपए प्रति क्विंटल। आज अगर हम पहले तैयारी कर लेंगे किसी भी चीज की, अगर हमें खेती करनी होती है, खेती किसानी में देखें तो अगर हमें खेती करनी है तो हमें अर्ली प्लानिंग के साथ चलना होता है, पहले से प्लान करके चलना होता है। उसी तरीके से अगर हम मशरूम की खेती करने जा रहे हैं तो हमें पहले प्लान करना होगा कि हमारी लागत कैसे कम हो सके। किसी भी चीज के स्टार्टअप में, जैसे हम एग्री जंक्शन की स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो हमें उसमें भी ये देखना होगा कि हमारी लागत कैसे कम हो सके, हम कम लागत पे कैसे स्टार्टअप करें और प्रॉफिट कमाना हम चालू कर दें, इसके बाद हम ज्यादा लागत लगाएं। उसी तरीके से मशरूम की खेती में भी हमें अपनी लागत कम कैसे कर पाए ये ध्यान देना होगा। लागत कम करने का मतलब हम शुरुआत से अगर एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे तभी हमारी लागत कम हो पाएगी। तो भूसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कंपोस्ट में लागत कम कैसे आए। भूसा अगर हम अर्ली प्लानिंग करके अगर हम पहले से स्टोर करके रखेंगे तो हमारी लागत कम हो गई। वहां अगर हम अभी खरीदने जाएंगे 1200 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, अगर 3 महीने 4 महीने पहले अगर हम खरीद लिए हो जब गेहूं की मड़ाई हो रही थी, तब हमारी जो भूसे की कास्ट थी वो 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए प्रति क्विंटल थी। तो हमने एक जगह भूसा स्टोर कर लिया। अब आ गया समय कंपोस्ट बनाने का। यही मेन इंपॉर्टेंट समय होता है सितंबर। अगर आपको सीजन का करना है तो सितंबर का फर्स्ट पखवाड़ा, मतलब सितंबर का पहला सप्ताह या सेकंड वीक, दूसरा सप्ताह हम कंपोस्ट की तैयारी कर दें, मतलब कंपोस्ट हम भिगो दें। ठीक, कंपोस्ट अगर गेहूं के भूसे में हम तैयार कर रहे हैं लगभग 30 से 32 दिन लगते हैं कंपोस्ट तैयार होने में। 30 से 32 दिन की प्रक्रिया होती है और सबसे मेहनत वाला काम कंपोस्ट तैयार करना ही है। मशरूम की खेती में सबसे मेहनत वाला काम है कंपोस्ट तैयार करना। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम जब भी अपने किसानों को बताते हैं कि भैया छोटे लेवल से स्टार्टअप कीजिए, क्योंकि जब छोटे लेवल से आप करेंगे स्टार्टअप तो उसी में सीख के आगे आप बड़े लेवल पे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आप एग्री जंक्शन के कृषि विशेषज्ञ या कृषि डॉक्टर अपने क्षेत्र में बैठ रहे हैं, आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आप स्वयं या आपसे जुड़ा कोई किसान, तो आप उनको बताइए आप स्वयं 1 क्विंटल से 2 क्विंटल से ज्यादा स्टार्टअप मत कीजिए। 1 क्विंटल भूसा लीजिए गेहूं का या 2 क्विंटल से अधिक मत लीजिए, क्योंकि इससे अधिक आप बढ़ेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे, पता चला आपको सही जानकारी नहीं मिली, सही टेक्निक नहीं मिली, तो नुकसान आपका हो जाएगा ना, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा भाई छोटे से स्टार्टअप करिए, सीख के तब धीरे धीरे आगे बढ़िए। 2 क्विंटल भूसा आपने लिया, 2 क्विंटल भूसे को अब हमें शुरुआत करना है कंपोस्ट बनाना। पहले भूसे को पूर्ण रूप से एकदम भिगो दीजिए, जैसे पानी में एक ड्रम में डुबो के छान के निकाला जाता है, पूरा पानी चूने लगता है, पूरा चारों तरफ से भूसा एकदम से भीग जाता है, वैसे भिगो दीजिए। जैसे आप लोग गैया को दाना चलाते हैं सुबह के टाइम ना, मकोला करते हैं या सानी पानी करते हैं, जो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है, उसी तरीके से हमें पलट के उलट के पानी में एकदम से भिगोना है भूसे को। एकदम से जब भूसा भीग जाए तब एक ढेर बना लीजिए, मतलब एक पे ही सब इकट्ठा करके छोड़ दीजिए। ठीक, अगर आपके पास तिरपाल है या कुछ भी है उसी से ढक दीजिए। ठीक, फिर दूसरे दिन आप उस पे पानी का स्प्रे कर दीजिए। दूसरे दिन पानी का स्प्रे कर दीजिए, जैसे ऊपर की परत आपकी सूख गई होगी, पानी का स्प्रे कर दीजिए। फिर तीसरे दिन भी अगर परत सूख गई है फिर पानी का स्प्रे कर दीजिए। 5वें दिन आपको पलटना है। 5वें दिन जो ये प्रक्रिया चालू होती है, पहले दिन आपको जब भूसा आपने भिगोया, 5वें दिन इकट्ठा वो जो ढेर आपने बना के रखा है, 5वें दिन आपको पलटना है। 5वें दिन आप पलटेंगे पूरा एकदम से, जैसे आप मकोला करते हैं वैसे पूरा एकदम से पलटना है। ऐसे नहीं केवल नाम नहीं करना है, कोरम नहीं पूरा करना है। अगर आपको बेहतर कंपोस्ट तैयार करनी है पूरे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 5वें दिन पलटना है, एकदम से पलट के फिर प्रति क्विंटल भूसा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, प्रति क्विंटल भूसा हम क्या क्या डालें वो अब हम आगे बताने चल रहे हैं। प्रति क्विंटल
1 क्विंटल भूसे में जो मात्रा हमारी है अन्य प्रोडक्ट की, ठीक, पहला आप लेंगे डीएपी डाई, दूसरा यूरिया, तीसरा पोटास। डाई यूरिया पोटास पहली पलटाई जब आपकी होगी तो आपको ये 3 चीज डालना है। डीएपी की मात्रा रहेगी 1 केजी प्रति कुंतल। 1 केजी प्रति कुंतल का मतलब, कुंतल का मतलब ये भूसा, 1 क्विंटल भूसे पे 1 किलो डीएपी आपको मिलानी है, ठीक। और यूरिया 1.5 केजी, ये केजी में है, 1.5 केजी प्रति कुंटल, मतलब 1 क्विंटल भूसा अगर आपने भिगोया है तो आपके 1.5 किलो आपको यूरिया मिलानी है। पोटास ये भी 1 केजी, मतलब आपने 1 क्विंटल भूसा भिगोया है तो आपको 1 किलो पोटास मिलाना है। अगर आप 2 क्विंटल की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 किलो डीएपी, 3 किलो यूरिया और 2 किलो पोटास की मात्रा पूरा एकदम से उसी पे छिड़क देना है, एकदम से पूरा भूसे में मिला देना है, 2 क्विंटल भूसे में पूरा। अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम गिरा दें, पूरे में मिलाना है। पूरे में मिला के फिर पानी का स्प्रे करके फिर से एक पे ढेर लगा दीजिए। पूरे में मिला के पानी का स्प्रे करके फिर से उसी पे ढेर लगा दीजिए, ठीक। अब ढेर आपने लगा दिया, आपने डीएपी, यूरिया, पोटास 3 चीज मिला के आपने ढेर लगा दिया। अब ढेर लगाने के बाद फिर से आप ढक दीजिए। ढकने के बाद फिर आप तीसरे दिन आप पलटिए उसको। दूसरे दिन आप चेक कर लीजिए, अगर पानी की नमी की मात्रा ऊपर कम हो रही है तो फिर से आप स्प्रे कर दीजिए। तीसरे दिन आप पलटिए उसको, ठीक। तीसरे दिन जब आप पलटेंगे फिर से वही प्रक्रिया आपको पूरा फिर से मिलाना होगा। फिर से आप पूरा भूसे को एकदम से मिला के पूरा फैला दीजिए। फैलाने के बाद जो तीसरे दिन के बाद की प्रक्रिया होगी, तीसरे दिन आप मिलाएंगे उसमें चोकर। चोकर चोकर जो आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, आपका चौथा मटेरियल रहेगा इसमें चोकर। प्रति क्विंटल भूसे में 10 केजी चोकर रहेगा। 1 क्विंटल भूसा अगर आपका है तो 10 केजी आप चोकर लेंगे। चोकर बाजार में मिल जाएगा आसानी से, बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है, चोकर आसानी से मिल जाएगा। आप अगर आप 2 क्विंटल भूसा मिलाए हैं तो 2 क्विंटल भूसे में 20 किलो आप चोकर ले लीजिए। चोकर जैसे आपने डीएपी, यूरिया, पोटास मिलाया था वैसे ही छिड़क के आप पूरा फिर से हाथ से मिला के फिर से नमी देके उसको एक में छोड़ दीजिए, ठीक। फिर तीसरे दिन फिर आपका नमी को ध्यान रखना है, फिर तीसरे दिन आपको पलटना है। मतलब ये प्रक्रिया 3 दिन बाद होगी। तीसरे दिन आप पलटिए, फिर से पूरा एक बार मिलाइए। मिलाने के बाद फिर तीसरे दिन आपका जो 5वां मटेरियल होगा जिप्सम। 5वां मटेरियल आपका रहेगा जिप्सम। जिप्सम प्रति क्विंटल भूसे में आपका 10 से 15 केजी जिप्सम, 10 केजी भी मिला सकते हैं, 15 केजी भी मिला सकते हैं। 10 केजी कर लीजिए, 10 केजी जिप्सम। अगर आपने 2 क्विंटल भूसा लिया तो आपको 20 केजी जिप्सम लेना है। जिप्सम सामान्यतः आपके विकास खंड पे जो राजकीय कृषि रक्षा इकाई है वहां पे मिल जाता है, अनुदान पे भी मिल जाता है। 75 रुपए में आपका 100 रुपए किलो शायद 12-15 रुपए किलो मिलता है, उसपे 75% सब्सिडी रहती है। आप कृषि रक्षा इकाई से जिप्सम, चूंकि बाजार में आपको नहीं मिलेगा, कृषि विभाग आपको अनुदान पे देता है, तो जिप्सम वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। 40 किलो 50 किलो की बैग आती है। आपका ये जिप्सम हो गया। इसको भी आप तीसरे दिन जब आप पलटे हैं मिला के फिर, ठीक है। जिप्सम आप पहले हमने क्या किया, यूरिया, डीएपी, पोटास का मिलाव करके छिड़काव करके फिर से एक पे लगाया। फिर इसके बाद दूसरी जब पलटाई, पहली पलटिया ये हमारी होगी 5 दिन पे। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 5 दिन बाद पहली पलटाई हमारी होगी। नमी का ध्यान रखना है हमें 5 दिन के अंतराल पे। फिर दूसरी पलटाई हमारी इस 5 दिन के बाद तीसरे दिन 3 दिन के बाद होगी। इसके बाद हर पलटाई 3-3 दिन के अंतराल पे होगी। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या सर? पहले 5 दिन में आप बता रहे हैं जो है ढेर पलटना है पहले 5 दिन में, हाँ। उसके बाद जो है 5वें दिन जो है चोकर मिलाना है, तो मतलब उसी 5वें दिन में या अगले नेक्स्ट 5वें दिन? भाई आप अभी सवाल कीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, अभी ये सेशन होने दीजिए, फिर सवाल कीजिए। ठीक है, ठीक है ना, सवाल आपके मन में हो या आप नोट कर लीजिए काफी। ठीक है, फिर से अभी मैं क्लियर कर दूंगा, फिर से क्लियर कर दूंगा, एक बार ये पूरी प्रक्रिया चलने दीजिए। आपने पहली पलटाई क्या किया, पहली जब आपने गेहूं का भूसा आपने एक पे छोपा, पहले पानी में, केवल पानी में भिगो के एक पे ढेर लगा दिया। इसके बाद 5वें दिन आप पलटाई किए, पलटाई करने के बाद पूरा एक में मिला के फिर से प्रति क्विंटल पीछे 1 किलो डीएपी, 1.5 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास मिला के पूरा उसमें छिड़काव करके फिर से हाथ से मिला के पानी का नमी देके एक पे छोप दिया। फिर आपका सवाल आ गया, फिर आप 5वें दिन पहली पलटाई किए, उसमें डीएपी यूरिया पोटास मिलाया है। फिर जिस दिन आप डीएपी यूरिया पोटास मिला रहे हैं उसके 3 दिन बाद जिस दिन आपने डीएपी यूरिया पोटास मिलाई, 3 दिन बाद आपको चोकर का मिलाना है। ठीक है, चोकर मिलाने के फिर 3 दिन के अंतराल पे, फिर 3 दिन बाद जिप्सम आपको मिलाना है। ठीक है, पहले 5 दिन में हमने पलटाई किया, फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद। अब हमने चोकर मिला लिया, हमने जिप्सम मिला लिया, हमने डीएपी यूरिया पोटास मिला लिया। अब 5 3 8 3 11 हो गए, 11 दिन हमारा हो गया। अब अगली जो पलटाई हमें 3 दिन के बाद करनी है, उसमें हमें मिलाना है नीम की खली। नीम की खली मिलाना है, नीम की खली। अगली पलटाई हम 3 दिन के अंतराल पे करेंगे और उसमें नीम की खली मिलाएंगे। ठीक है, ये नीम की खली रहेगी।